दिल्ली शराब घोटाले में आज के कविता से पूछताछ होगी। ईडी के कविता से पूछताछ करेगी और सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। इसके लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। ईडी ऑफिस में कविता से पूछताछ होगी। 100 करोड़ की रिश्वत का यह सवाल है। अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने पूछताछ में के कविता का नाम लिया था और कल राउज एवेन्यू कोर्ट में भी के कविता का नाम गूंजा था और अब उनसे पूछताछ होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से ईडी सवाल जवाब इस बाबत करेगी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के टारगेट पर अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता है। ईडी ने के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। के कविता को लेकर ईडी के मन में क्या चल रहा है, यह कोर्ट में जाहिर हो गया है। अब शराब घोटाले में ईडी ने आरोपियों की पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। ये है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता। हैदराबाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर यानी तकरीबन 1560 किलोमीटर दूर के कविता महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ धरना देती है। मंच पर 16 विपक्षी दलों को इकट्ठा करती हैं, 6 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठती हैं। हम आपको बता दें कि के कविता का यह धरना ठीक ईडी की पूछताछ से पहले चलता है, क्योंकि के कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों ने लिया है। 9 मार्च को ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। 11 मार्च को ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला केस में सिसोदिया और के कविता के बीच की कड़ी कहे जा रहे रामचंद्र पिल्लई को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। रामचंद्र पिल्लई वो शख्स है जिसने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम लिया। के कविता की मुहिम के समर्थन में सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी भूख हड़ताल की। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद बेईमानों को बचाना है। अब आपको बताते हैं कि के कविता के साथ धरने में कौन कौन से दल शामिल हुए। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएलडी, शिवसेना का उद्धव गुट। विपक्ष के नेताओं ने के कविता के मंच से सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया और केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जंतर मंतर पर के कविता के साथ 16 विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरते हैं और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी शराब घोटाले की परतें उधेड़ने के लिए सिसोदिया की रिमांड मांगती है। बड़ी बात यह कि ईडी की दलीलों में के कविता का नाम आता है और के कविता से ईडी दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ करेगी। आइए आपको सुनाते हैं ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने क्या कहा। सिसोदिया का असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। दक्षिण के ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता से मुलाकात की। नायर के कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से लिकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू ने बताया कि मनीष सिसोदिया और उनके बीच राजनीतिक तालमेल था और ईडी ने दलीलों के बाद सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड ले ली। लेकिन इससे पहले ईडी 2 राउंड में सिसोदिया से 14 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में ईडी ने सिसोदिया से के कविता की शराब घोटाला केस में भूमिका और 100 करोड़ की रिश्वत को लेकर सवाल दागे। अब 11 मार्च को ईडी के कविता से पूछताछ करेगी। संभव ये भी है कि के कविता को सिसोदिया और शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप के हेड रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर भी सवाल हो। के कविता कह रही है कि वो जांच में सहयोग करेंगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले 12 दिसंबर को सीबीआई भी के कविता से हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।